प्लीज अनम्यूट। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, सो हमारे पास पास कुछ क्वेश्चंस है। आशुतोष नामदास जी, आर यू अ डायबिटिक? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो आई विल allow you to unmute. Please unmute and ask your questions. Swamiji will be doing a live diagnosis for you. Yeah, namaste, Swamiji. नमस्ते नमस्ते। I have diabetes of around more than 12 years. So, मेरा तो urination का issue है and I've lost lot of weight around more to 7 to 8 kg within 12 years. And problem is that I have attended many programs like Ayurvedic and allopathic also, but my sugar gets fluctuated. Still not, but it's only like whenever I do some medications and this thing diet. But I'm into cyber security and I got a lot of stress level. Which so in that case, my job is also like I'm working with the European and US people. So my job is around 12 to 9, 10. So I'm not able to practice or wake up early or do some exercises. So I heard about your Kumbhak lot of times, so I thought let's do this. So just want to know that, sorry to interrupt हाँ, you, that does it require a diet also and exercises also for following this treatment? the thing is, we are trying to correct the metabolism. Yeah, okay. If your metabolism becomes fine, Mm-hmm. then whatever you eat, your body will be able to utilize it. So, Okay. our work is in a different area. हमारा काम जो है ना आपके शरीर के ऊपर है. It is Okay. improving the metabolic factor. अब दूसरी बात मैं आपको frequent urination, you think frequent urination is a problem. आपको लगता है कि बार बार बहुमूत्र प्रॉब्लम है. Mm-hmm. मुझे एक बात बताइए, यू हैव हाई शुगर लेवल इन योर ब्लड. Right. द contradictory factor is you have low energy, Yes. but you don't want the body to throw the excess sugar which is there in your blood. आपके खून में जो शुगर है आप नहीं चाहते कि आपका शरीर इसको बाहर फेंके. Why? The Okay. body is throwing it out, Right. so let it throw. Where is the problem? Now you'll take a pill and the sugar will get displaced from your blood to the organ. खून से कहाँ जाएगा? आप जो खाते हो मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइड, रोजीग्लिटोजोन, पाराग्लिटोजोन, पता नहीं क्या क्या, मैं भी रट के आया हूँ सो दैट आई लुक इंटेलिजेंट. हाँ, अंग्रेजी के वर्ड बोलने पे आप लोग सोचते हो ना इंटेलिजेंट हो गया बंदा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, गया कहाँ शुगर? वे डज द शुगर गो इफ यू टेक अ पिल? वे डज इट गो? हैज इट गॉन आउट ऑफ योर बॉडी? कहीं से निकला? नहीं. सो व्हाट हैपन? बिकॉज यू टेस्ट द ब्लड, ब्लड से वो ऑर्गन में चला गया, ऑर्गन टिश्यूज में चला गया. अब ब्लड में नहीं दिख रहा. एंड यू थिंक, ओ वी हैव डन समथिंग गुड. नाउ योर ऑर्गन विल गेट डैमेज्ड. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यू आर कॉलिंग इट एज अ प्रॉब्लम. आपको इसको प्रॉब्लम बोल रहे हो. ऑर्गन डैमेज प्रॉब्लम नहीं है क्या? एवरी डायबिटिक विल गेट ऑर्गन डैमेज. न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी डैमेज, दिस डैमेज, हार्ट डैमेज, ये डैमेज. क्यों? बिकॉज यू आर टेकिंग मेडिसिन. कॉमन सेंस, इतनी आसान भाषा है. सो मेडिसिन खा के आप अपना भला कर रहे हो, बुरा कर रहे हो? यू आर डूइंग एनी गुड टू योर सेल्फ? इन द लास्ट 100 years, 100 साल में मेडिसिन खा के किसकी डायबिटीज थी? गिव मी वन एग्जाम्पल. किसका ठीक हुआ? गिव मी वन एग्जाम्पल. इन द एंटायर वर्ल्ड किसी का ठीक नहीं हुआ. बट यू स्टिल थिंक टेकिंग मेडिसिन इज गुड. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ थिंग्स टू पॉन्डर अपॉन. सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं मैं आपको. तो ये आपका ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना, यू चैलेंज इट. इसको चैलेंज कर सकते.
टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ टू पीपल, ए एंड बी. ए का शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता 400 एंड डाउन कम्स टू 50, बट द पर्सन इज एबल टू टॉलरेट इट, झेल पा रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं है, नो सिम्टम. पर्सन बी, if it goes up to 160, 180, he gets into problem. If it goes down below 80, the person gets problem. So what is the range A can tolerate? 450. What is the range B can tolerate? 100. Who is strong? A और B? बोलो कौन स्ट्रांग है, सबको बताना है. 1 और 2? 1. जो ज्यादा झेल पाता है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जो कम झेल पाता है कम स्ट्रांग है. आपको एक स्टैंडर्ड पे लाने की कोशिश की जा रही है बाय टेकिंग मेडिसिन, एक लाइन पे लाने की कोशिश की जा रही है. सो इज द मेडिसिन मेकिंग यू स्ट्रांग और वीक? हाँ, आपको कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है. Your blood pressure should be 120/80. एक लाइन पे लाने की कोशिश की जा रही है. दे आर ब्रिंगिंग इट टू वन लाइन. और आपने मूवी देखी है ना जिसमें लाइन आ जाते तो बंदा डेड. सो डायबिटीज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है. वाई? क्योंकि ऐसा बनाया जा रहा है. द वे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं डायबिटीज को लेके, इज देयर अ सोल्यूशन फॉर डायबिटीज? पर आप तो लाइन लगा के जाके बैठते हैं ना वहां पे. इंश्योरेंस भी करा के रखा होगा सो दैट यू कैन पे मोर मनी फॉर लेस ट्रीटमेंट. एंड एवरीबडी इज डाइंग in hospital, isn't it? Natural death तो बचा ही नहीं. तो क्या एक ही लॉजिक में सोचना सही होता है? नहीं, आप जरा और घूम के देखो, वो लॉजिक फेल हो जाएगा. Now tell me, even if you reduce your sugar level and whatever you want to keep it as per the current protocol of allopathy, आप उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो. You are trying to fit in somebody's idea of life. Yes or no? Why I am saying it? Because it is about your life. ये आपका लाइफ ताक पे है, डेंजर में है, आपको ये सोचना पड़ेगा. You want to fit into somebody's idea of health. आप किसी के आइडिया, हेल्थ के आइडिया में फिट करना चाह रहे हो ना अपने आप को. एक बॉक्स में घुसना चाह रहे हो ना कि मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 और मेरा ब्लड शुगर 120 pp और 80 जो वो है फास्टिंग होना चाहिए. आप यही करना चाह रहे हो ना. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. बट देन यू आर ट्राइंग टू बिकम वीक. There is no solution. No solution has been achieved in the last 100 years. The problem is increasing in the world. You are trying to keep yourself into some norm, but your energy levels are not going up. Your symptoms are not coming down. आपको न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी तो होना ही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना ही है, आपको किडनी डैमेज होना ही है. आपको हाउ मेनी किडनी पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड? डायलिसिस पे लोग जा ही रहे हैं. There is no solution to, no reversal of any organ. You'll get into blood pressure and heart disease. रिवर्स तो कुछ हो ही नहीं रहा. ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा. तो ठीक कौन करता है? लेट्स अंडरस्टैंड. आपको ठीक कौन करता है? एंड देयर इज एन एविडेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये मैं जो बात बता रहा हूं ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का एविडेंस है. रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और जनरेशन बिफोर. आपको याद है दादा दादी, नाना नानी और उसके एक जनरेशन पहले उनको था क्या डायबिटीज? नहीं था.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू? एक डिफरेंस बता दो, कॉमन डिफरेंस आउट ऑफ एवरीथिंग. यू आर ईटिंग मच बेटर ना, यू आर डूइंग लेस वर्क, दे हैड अ डिफिकल्ट लाइफ. लाइफस्टाइल बोलने से काम नहीं चलेगा साहब. You will have to come to a practical solution. That is where I am trying to push you towards. लाइफस्टाइल बोलने से काम नहीं चलेगा. ये जेनरिक वर्ड, ये अंग्रेजी के वर्ड आप छोड़ दीजिए. इसे बोलने से ना WHO कोई बुद्धिमान एंटिटी नहीं है, है ना. ईट और सीमेंट का एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कभी बुद्धिमान नहीं होता. And if they have not provided solution to even a single person in the last 100 years, come on, आपको सोचना पड़ेगा. तो कहने का लाइफस्टाइल बोलने से नहीं चलता. What is the difference between them and you? Give me one difference and I'll give you solution. अगर दोनों की एज सेम होती और दोनों थोड़ा कुश्ती करते, जोरा जोरी करते, कौन जीतता? वो जीतते. दे कुड लिफ्ट मोर वेट, दे यूज टू डू मोर एफर्ट विद देयर बॉडी. उनका बॉडी से एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा था, आपका बहुत कम है. एक ही डिफरेंस है. जोर कैसे लगाते हो बताओ? जोर लगाने की शक्ति कम हो गई ना, एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म हैव गॉन डाउन. आपको भी मालूम है, जिस दिन आप शरीर से ज्यादा काम करते हो भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा अच्छे से खाना पचता है. एफर्ट, देयर एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म वाज, देयर एफर्ट मेकिंग एबिलिटी वाज मोर. जोर ज्यादा लगा सकते थे वो, आप नहीं लगा सकते वैसा जोर. जोर कैसे लगाते हो बताओ? पुश करो, पूरी जोर लगा के पुश करो. देखो कैसे करते हो. सांस रोकते हो पीछे, जितना जोर लगाना होगा उतनी सांस रोकनी पड़ेगी. खींचो, जितना खींचोगे सांस रोकना पड़ेगा. वजन कैसे उठाते हैं? हाउ डू यू लिफ्ट वेट? यू होल्ड योर ब्रेथ. वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, इवन यू हैव टू गेट अप फ्रॉम अ चेयर. चेयर से भी उठना है तो क्या किया? सांस रोका. डांसिंग, सिंगिंग, वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करते हैं, कैसे करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ इन डिफरेंट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंगली. यानी जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं. आपके दादा दादी, नाना नानी की जोर लगाने की शक्ति ज्यादा थी, यानी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी. आपकी कम है. क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? सांस रोकने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कुंभक करना पड़ेगा. क्या कोई इसका और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? नो. कौन ठीक करेगा आपको? आपकी बॉडी. भगवान भी आ जाएंगे तो आपको ठीक नहीं करेंगे. स्टैम्प पेपर पे लिख लो. मिलियंस ऑफ इयर्स का एविडेंस है. हु प्रोटेक्टेड पीपल आर प्रीवियस जनरेशन फ्रॉम डायबिटीज, देयर एफर्ट मेकिंग एबिलिटी. कुंभक ने बचा के रखा हुआ था. आपकी कुंभक कम हुई. नाउ यू कैन, आप दिमाग दौड़ाते जाओ, खाना अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं. तो भाई आज भी लोगों को डायबिटीज नहीं है ना, वही खाके. उनमें क्यों नहीं है? इन द सेम एनवायरमेंट एवरीबडी इज लिविंग, नॉट एवरीबडी इज डायबिटिक. क्योंकि अभी भी उनके शरीर का बल बाकी है. जैसे ही कमजोर होगा हो जाएगा. पहले डायबिटीज 40-45 के बाद होता था. आज देखो बच्चों को भी डायबिटीज है. एफर्ट मेकिंग एबिलिटी गोइंग डाउन. फिर आप बोल दोगे जेनेटिक है. तो मुझे बताओ 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, डायबिटीज तो नहीं थी. वी हैव मेड इट जेनेटिक. क्योंकि जेनेटिक्स भी कुंभक से बदलता है. आपकी कुंभक कैपेसिटी कम हुई, जेनेटिक्स खराब हुई. कर्म फल, कर्म कैसे बनते हैं? कुंभक से बनते हैं. जेनेटिक सीख करना है, कुंभक करना पड़ेगा. सो वी रन अ प्रोग्राम वेयर पीपल कम विथ क्रोमोसोमल डिफेक्ट. हमारे पास में फर्टिलिटी का एक प्रोग्राम करते हैं. आजकल कपल्स ना, फॉरगेट अबाउट एवरी डिजीज, फर्टिलिटी इज गोइंग डाउन. बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे.
तो दे कम विथ प्रॉब्लम ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट। कहते हैं डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए, बाद में पता चला क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। दे डू कुंभक, क्रोमोसोमल डिफेक्ट बिकम फाइन, लैब रिपोर्ट है, और क्या चाहिए आपको। वी डिड वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कोरिलेटिंग। अब डायबिटीज को मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड इट प्लीज। आपके शरीर में शुगर बहुत है, ग्लूकोज बहुत है। ग्लूकोज को खाता कौन है आपके शरीर के अंदर? वो खा नहीं पा रहा ना शायद, इसलिए ज्यादा। कौन खाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गूगल करके पढ़ लीजिए कौन खाता है आपके शरीर में। एक ऑर्गेनेल है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो एटीपी निकालता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपका यूजेबल एनर्जी है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज खा नहीं रहा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। तो आपको सुपर ह्यूमन होने चाहिए, ऑल डायबिटिक शुड बी सुपर ह्यूमन, लेकिन वीक फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खाएगा ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया, वही हेल्दी नहीं है। सो व्हाट इज डायबिटीज? वीकनेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायबिटीज। तो हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। क्या किन चीजों को जोड़ा? कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता। इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते के अंदर हमको क्या मिला? कुंभक इंप्रूव्स माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ड्रास्टिकली। इसका प्रूफ क्या है? हमारे पास इस वक्त में 30,000 पेशेंट है, एवरी वन ऑफ देम से कुंभक करने से मेरी एनर्जी बढ़ गई। एक्सपेरिमेंट सपोर्ट भी कर रहा है उसको। सो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एंड आईआईटी दिल्ली, वी आर कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग रिसर्च। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ जैसे इंप्रूव होगा, इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ग्लूकोज एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। अब मुझे एक बात बताइए, आपको आगे चल के जो जो प्रॉब्लम होगी उससे बचाएगा कौन आपको? इफ you have more energy, your recovery will be fast. Yes or no? एनर्जी बढ़ा दी हमने, तो प्रॉब्लम आगे आने से बचाएगा कौन? यही एनर्जी बचाएगी, योर बॉडी। कि न्यूरोपैथी नहीं हो, किडनी डैमेज नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं। इफ यू वांट टू बी सेव फ्रॉम हार्ट अटैक, कुंभक इज अ मस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। दुनिया में कुंभक नहीं करोगे तो हार्ट अटैक रोक नहीं सकते। तो आपकी एनर्जी बचाएगी आपको, वही बचाती है। दैट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंड एनर्जी कैन बी कोरिलेटेड। तो रिकवरी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी एनर्जी तो है। नाउ यू लिफ्ट वेट, 10 kg वेट, 10 किलो का वेट उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ सर्टेन अमाउंट, है ना, सर्टेन पीरियड एंड अमाउंट। यू हैव टू लिफ्ट नाउ 20 kg वेट, 20 किलो उठाना है, तो ज्यादा रोकना पड़ेगा आपको। यस और नो? सो इफ यू टॉलरेट 10 kg विथ अ सर्टेन होल्ड, you have to increase the hold for tolerating more weight. तो टॉलरेंस बढ़ाना है अगर शरीर का, तो क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तभी आप ब्लड शुगर हाई जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो लेट मी टेल यू, लो इज मोर फेटल। आप नीचे करना चाह रहे हो ना ब्लड शुगर को, नीचे जाके क्या मृत्यु समान स्थिति आ जाएगी, कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच ओनली अंडरस्टैंड्स इन गुड एंड बैड, ये आपको हटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज कैपेसिटी। नाउ इफ वी हैव, और भी चीजें, मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, बट द थिंग इज, मेरे बोलने से आप ठीक नहीं होंगे। यू वर्क अपॉन योर बॉडी, गिव योर सेल्फ सम टाइम,
3 से 6 महीने दे दो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. सम पीपल विल टेक मोर. न्यूरोपैथी जिनका होगा उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. पर देन एक सुरंग में घुस रहे हैं जिसके आगे खुला हुआ है. आप तो ऐसे सुरंग में घुसे हो जिसके आगे बंद है. कभी ठीक नहीं होगा. प्रोग्रेसिव बोल देंगे आगे चल के, बोलेंगे प्रोग्रेसिव है जी, कुछ नहीं कर सकते. लास्ट मोमेंट में स्टेरॉइड खिला देंगे, बाकी वेंटिलेटर पे डाल देंगे, हो गई आपकी लाइफ. कोई जिम्मेदारी लेने वाला है बताइए? WHO लेगा आपकी जिम्मेदारी, उनका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो. वाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दिस प्रोजेक्ट? आप बताओ. आई विल नॉट गो टू गवर्नमेंट. इफ दे कम टू मी, आई एम रेडी. मैं क्यों जाऊं भाई, बताओ ना. मेडिकल माफिया तो देखो भाई, हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं बोलते. हम कहते हैं कि वो डॉक्टर से पूछो जाकर. We don't say anything about medicine. We are just talking about how life works. That's it. तो आपको ना तो WHO जिम्मेदारी लेने वाला है, ना कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेने वाला है. कल को आपका किडनी खराब हो, कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? Swamiji, that can we take the next? हाँ one? हाँ. Okay. Jayashree ji, diabetic हैं? Are you a diabetic? Yes. Give me a thumbs up if you are diabetic. All right. Please unmute and ask your question. Unmute. I'm asking you to yeah, correct. Namaste, Swamiji. नमस्ते नमस्ते. Actually, I'm diabetic for more than 18 years. And past 3-4 years only, I'm showing my aging and my skin is shrinking. So it's only in the hands my skin is shrinking. And I used to walk a lot. I walk 10,000 steps every day. I work myself at home. I'm single. I have given 2 daughters marriage. I'm settled. So I'm single. I take care of myself. Except for exercising or yoga or anything, only walking keeps me more busy. And one thing I noticed, see, I've been entering into various programs I'm seeing, but not satisfied. My eating habits, I don't know, it's something in my sense that I always have more vegetables, 75% vegetables and 1 portion of carbohydrates, whatever it is. And these days I'm more on millets also. As millets are more advisable, I heard. So I'm more on millets and stop taking much on wheat. I love chapatis, but because of gluten content, I've almost stopping eating on that. Does this affect if I also started my 2-time food per day? For the past 3 months, I did that. Then 4th month, I had my daughter giving birth, so I had to go there, do my babysitting. So all the pattern changed. Then I stopped taking 2 times. I became 3 times. But I didn't have much hunger prime, but I used to have something. I stopped coffee, but after stopping coffee, I can see that my inflammation has come down. As you say, the level of fasting sometimes is high, sometimes it's low. After post-prandial is always 250 for me, 250 within 250, 200 to 250. It's never come down, even though I have more vegetables and I'm very diet conscious. So how does this work out? Is that because of inflammation in the body, or is that the pattern of eating? See, first of all, the inflammation in the body is there because there are a lot of unwanted entries into the body. शरीर में कुछ नाजायज जाता है ना, तो इन्फ्लेमेशन होता है. व्हाट इज नाजायज? तो टेल मी, विल यू पुट डीजल इन अ पेट्रोल व्हीकल? आप में से कितने लोग हैं जो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? एनीबडी? कोई हाथ उठा सकता है?
Tell me, your body was designed for consumption of chemicals. Is it true? No, your body was not designed for consumption of chemical. केमिकल खाने के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं था. तो इसमें केमिकल डालना कितना बड़ा कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस भी नहीं है ना. So when your body, when you put something, now what you have changed, you have also changed your food. आपका शरीर जो है ना भोजन को पहचानता नहीं है, क्योंकि वो what has the food become? Hybrid, inorganic, processed, genetically modified. तो आप किसी को नहीं पहचानते तो दोस्त तो नहीं है ना वो आपका. If you don't recognize somebody, he is not a friend, isn't it? तो भोजन को आपका शरीर नहीं पहचानता तो वो भोजन फ्रेंड है क्या आपके लिए? इज द फूड फ्रेंड? इट इज नॉट अ फ्रेंड. तो वो नुकसान करेगा अंदर जाके. दैट इज इन्फ्लेमेशन. एवरीबडी हैज इन्फ्लेमेशन. बट देन हाउसएवर यू करेक्ट योर फूड, यू विल गेट अ लिटिल हेल्प. मगर भोजन से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? कितने लोग मानते हैं फूड खा के आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है? कितने लोग? प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्शन तो करेंगे ना, थोड़ा बातचीत तो करेंगे ना हम लोग. रिस्पॉन्ड तो कीजिए. दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन. आपको जो एक्सपीरियंस है उसके खिलाफ में आप बोल रहे हैं. यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बट यू आर सेइंग अ डिफरेंट थिंग. 80-year-old पर्सन, 80 साल का इंसान 80 साल तक फूड खाया ना, सुपर ह्यूमन होना चाहिए उसको. स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो सुपर ह्यूमन बनता जाएगा. वो बना क्या? तो फूड आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता. किसने बता दिया? किसी मार्केटिंग वाले ने, बंदे ने आपको कोई चीज बेच दिया. कुछ पढ़ाया पहले, उसके बाद कुछ बेच दिया. सो एजुकेशन इज मार्केटिंग ओरिएंटेड. बट इट डजंट सूट योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूं. आपका एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, भोजन खाने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है. तो डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ डिसऑर्डर. यू करेक्ट योर डाइट, विल योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव? अगर आप डाइट ठीक करो तो आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा. तो डाइट से डायबिटीज कभी ठीक ही नहीं हो सकती. फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकता आपके बॉडी का. आपके बॉडी का स्ट्रेंथ जितना है उतना फूड आप ले सकते हैं. उतना फूड आप यूज कर पाएंगे. बट देन फूड इज अबाउट योर बॉडी. यस और नो? फूड इज अबाउट योर बॉडी. ये तो मानेंगे सभी. So who do you follow? Somebody who is telling you twice a day diet, thrice a day diet, millet diet, vegetable diet, या क्या कोई आपको बता रहा है, उसके ऊपर आप बिलीव करोगे? या what your body demands? आपका शरीर क्या मांग रहा है? किसी चीज को आप गलत बोल के अगर उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो नुकसान कर सकते हैं. भाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रोकना है, कषाय चीज खा लो, खूब कषाय, एस्ट्रिंजेंट, रुक जाएगा. बट देन विल इट हेल्प यू? इट विल नॉट हेल्प यू. अभी जो थे उनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनहेलेशन वीक है, देख के पता चल जाता है. एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, इनहेलेशन वीक है. दूसरा पार्ट क्या है? व्यान शक्ति वीक है, रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ वीक है. ये दो प्रॉब्लम है. इनहेलिंग स्ट्रेंथ वीक है, रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ वीक है. दो प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे? स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है? बल वृद्धि का नियम क्या है? महादेव पार्वती का संवाद होता है. पार्वती महादेव से पूछती हैं किम बलम सर्वबलम, ये जो स्ट्रेंथ है ये क्या है? महादेव आंसर करते हैं कुंभक बलम सर्वबलम. व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद? यथा बलम तथा चिकित्सा. आपके शरीर का जितना बल होगा उतना ही ठीक कर पाएगा वो अपने आप को. तो कौन जिम्मेदारी लेगा आपकी? आपका शरीर लेगा. कोई दुनिया में कोई नहीं लेगा. आपके परिवार वाले चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे.
लाखों करोड़ों साल तक आपके शरीर ने जिम्मेदारी ली ना, डायबिटीज नहीं होने दिया, हार्ट अटैक नहीं होने दिया, ब्लड प्रेशर नहीं होने दिया, थायराइड नहीं होने दिया, कैंसर विल बिकम एपिडेमिक इन सम टाइम. हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? हु विल प्रोटेक्ट यू? पुतिन कहता है हमने तो वैक्सीन बना दिया. वैक्सीन बनेगा और कैंसर फैल जाएगा. हु विल प्रोटेक्ट यू एंड हु हैज प्रोटेक्टेड यू टिल नाउ? अभी इससे पहले जब डायबिटीज नहीं थी, किसने बचा के रखा था आपको? आपके शरीर की स्ट्रेंथ ने. एब्जॉर्प्शन का स्ट्रेंथ कहां से आता है? इनहेलिंग स्ट्रेंथ से एब्जॉर्प्शन का स्ट्रेंथ आता है. मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है. आपकी सांसों की भी एक स्ट्रेंथ क्या है? सांस रोकने की क्षमता आपकी सांस की स्ट्रेंथ है. भूख की स्ट्रेंथ क्या होती है? भूख, खाना ना खाना भूख की स्ट्रेंथ होती है. कितना भूख झेल पाएंगे वो आपकी स्ट्रेंथ होती है. कुंभक आपकी सांसों की स्ट्रेंथ है. विदाउट दिस की of Kumbhak, you can't increase your inhaling strength, you can't increase your relaxing strength, detox strength, metabolic strength, regenerative strength, rejuvenating strength. तो क्या करना पड़ेगा? वो दो चीज तो बढ़ानी पड़ेगी, इनहेलिंग स्ट्रेंथ एंड रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ तो बढ़ाना पड़ेगा. वो कुंभक से बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ले स्वामी जी. हाँ हाँ. यश राम जी. हाँ राम जी डायबिटिक है? डायबिटिक है? अनम्यूट करें. हाँ अनम्यूट करिए. नमस्ते स्वामी जी. हाँ बोलिए. मेरा नाम यशस्वी राम है. मेरे पापा डी.आर. नारायण है. हम बैंगलोर से बात कर रहे हैं. मेरे पापा डायबिटिक है, डायबिटिक टाइप 1, and he is 76, and we are contradictory. मतलब I am suffering from psoriasis, and he is suffering from diabetes. And आप जो अभी you're talking about genetics, I mean genetical disorders and stuff, it's very relevant in our family. I believe what you're talking about. I do not believe English medicines. I want my body to cure on its own, following proper process. जैसे कि मेरे पापा जो है, he was very ardent walker. He is still doing. He has been doing Kumbhak for almost 17 years now. He is using yoga for that matter. He takes all the proper oxygen. He gets all the oxygen and stuff. Early morning, he wakes up at 4 o'clock. He does 3 to 4 years of 4 hours of yoga. And then he, at the same time, he also takes English medicines. Like you said, metformin and other. But still, there are certain disorders. It still persists in him, that I see he's still struggling with certain things, not everything. He takes parallelly. He also takes Ayurvedic, I mean, as well as English at the same time. And I am in a there are chances that I also may get diabetes in future, because as they say, genetic. Okay. Genetic. It's a genetic disorder. Okay. So I am trying to understand what diabetes is, as well as you just try to understand what is the problem in you as well as in your father. ठीक है ना? So diabetes can happen because of many reasons, but your father has an adamant behavior also. थोड़ा जिद्दी है, ठीक है ना? पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है जल्दी से. ठीक है? That is there in you also. तो किसी चीज को अगर आप पकड़ लेते हैं और छोड़ने की शक्ति नहीं है, यानी रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ नहीं है, छोड़ने की शक्ति नहीं है, इसे कहते हैं व्यान शक्ति नहीं है. व्यान अगर कमजोर है तो आप ग्लूकोज को भी नहीं छोड़ोगे ना,
हाँ, एंड देन इट इम्पैक्ट्स द लिवर. प्रॉब्लम दोनों जगह पे जो कॉमन प्रॉब्लम है ना वो है लिवर इज इम्पैक्टेड. और दूसरी तरीके से बोलो, एक्सेलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, लंबा एक्सेलेशन नहीं कर सकते. दोनों ही लंबा एक्सेलेशन नहीं कर सकते. दोनों में प्रॉब्लम यह है कि इफ यू गेट स्टक, यू गेट स्टक. निकलने में थोड़ा टाइम लगता है. सो लिवर इज इंपैक्टेड इन बोथ ऑफ यू. लिवर इज इंपैक्टेड. तो उसके लिए रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए. रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ अगर नहीं होगा तो it will show up in different people as a different problem, मगर उसका 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 कोरिलेशन कहां से आता है? रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ नहीं है दोनों के अंदर. पकड़ते हैं ज्यादा, छोड़ने में कम, नहीं छोड़ पाते जल्दी. लिवर इंपैक्टेड है. लिवर इंपैक्ट होता है, आपकी एक्सेलेशन जितनी लंबी होगी उतना लिवर का फंक्शन अच्छा होता है. इन बोथ ऑफ यू, फॉरगेट अबाउट जेनेटिक्स, अभी दिख रहा है जो वो मैं बता देता हूं. दोनों के अंदर ही इट इज शोइंग अप एज अ डिफरेंट डिसऑर्डर, पर दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि फॉर बोथ ऑफ यू लिवर इज इंपैक्टेड, योर एक्सेलिंग स्ट्रेंथ इज वीक. उसको बढ़ा लेंगे, उसके लिवर के साथ साथ में उसके और दूसरी चीजें, बिकॉज लिवर मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का. लिवर खराब होगा, इट विल इंपैक्ट स्किन ऑल्सो, इट विल इंपैक्ट शुगर लेवल ऑल्सो, इट विल इंपैक्ट अदर थिंग्स ऑल्सो, डाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, इसको बढ़ा लीजिए, दोनों को बहुत आराम मिल जाएगा. हाँ जी. हाँ स्वामी जी, अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे पास पहले से आए हुए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेल 68 years एज, 6 feet हाइट, 65 kgs, पैंक्रियाटाइटिस है उनको, क्या कुंभक उसको हेल्प कर सकता है? हाँ, एक रिसर्च मैंने बताया आपको विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ, हमने कुंभक को रिलेट किया. बट वन मोर फैक्टर वी ट्राई टू सी, हमने एक और फैक्टर देखने का कोशिश किया. क्या? इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इन द बॉडी, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है. और हमने देखा कुंभक करने से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है. नाउ व्हाट इज आइटिस? आप किसी चीज के साथ में आइटिस लगा दो, पैनक्रेटाइटिस, आइटिस लगा दीजिए, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से भी इन्फ्लेमेशन होता है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है, मगर इन्फ्लेमेशन प्राइमरी क्या है? वो इन्फ्लेमेशन. तो क्या इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है कुंभक? बिल्कुल कर सकता है. यही तो हम बोल रहे हैं. पहली चीज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव करेगा, दूसरा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लिए भी हमने रिसर्च किया, तो इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी के अंदर. क्या पैनक्रेटाइटिस में हेल्प मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. थैंक यू स्वामी जी. और दूसरा क्वेश्चन है अर्चिता जी का. उनका कहना है डायबिटिक है 10 सालों से, उनको HbA1c 8.4 और सीवियर एक्जिमा, और कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सके, तो क्या उनको हम ठीक कर सकते हैं कुंभक से? हाँ, देखो, पहली बात तो आपको देखो, अगेन वंस अगेन, एक्जिमा है यानी लिवर इंपैक्टेड है. लिवर इंपैक्टेड है तो ही एक्जिमा है. और HbA1c लेवल्स पे आप बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करें. ACP गाइडलाइन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की 2016 की गाइडलाइन है, 8.45 से नीचे कभी आप दवाई नहीं लेना चाहिए. HbA1c लेवल अगर है, वो उन्हीं की बात है, मैं कुछ और अलग से नहीं बता रहा. और HbA1c लेवल हमेशा बढ़ेगा, आपका ग्लूकोज का कंट्रोल जिसे हम कहेंगे, वो हमेशा बढ़ेगा जब भी आपकी बॉडी में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी. यानी एक्जिमा है, लिवर इंपैक्टेड है, HbA1c लेवल इंपैक्टेड होगा. कोई और ऑर्गन, हार्ट से भी HbA1c लेवल इंपैक्ट हो जाता है, किडनी से HbA1c लेवल इंपैक्ट होता है, इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, टेस्ट करा लो, HbA1c लेवल इंपैक्टेड होगा. अब एक बात बताइए, आपको ठीक करने में एनर्जी लगेगी ना, तो आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी बढ़ाने के लिए ग्लूकोज बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? तो अच्छा है या बुरा है? प्रेगनेंसी में ग्लूकोज बढ़ता है ना,
वो तो अच्छा है, आप हर चीज को बुरा बोलने लग जाओ। तो लिवर इंपैक्टेड है, जैसे मैंने बताया रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ कम है। पहली चीज लिवर का फंक्शनल स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना ही पड़ेगा कुंभक करके। दूसरी बात, कोई भी ऐसी चीज आप लिवर को सपोर्ट करने के लिए ले सकते हैं जो आयुर्वेदिक है। किसी भी वैद्य की सलाह है, हमारे पास में वैद्य काम करते हैं तो उनसे हम आपकी कंसल्टेंसी करवा देंगे, मगर वैद्य की सलाह से ले लो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं विच हेल्प्स लिवर, जो लिवर को उनकी मदद करते हैं। आयुर्वेदिक ही हैं जो लिवर की मदद करते हैं। देयर इज नो केमिकल मेडिसिन विच एक्चुअली हेल्प्स लिवर। सारी केमिकल दवाइयां लिवर को नुकसान करते हैं। तो आपने कभी ना कभी बुखार की दवाई खाई होगी, कभी ना कभी दर्द की दवाई खाई होगी, कभी ना कभी आपने एंटीबायोटिक लिया होगा। ये सब लिवर को खराब करते हैं। तो लिवर तो पूरी मानवता का ही कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन लिवर के साथ में बड़ी अच्छी बात है, 92% से ज्यादा जब तक लिवर डैमेज नहीं होगा तब तक आपको खबर नहीं देगा। वो गऊ है आपके शरीर का, इतना सह लेता है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी रिजुविनेट हो जाता है। उसको मौका दो, रिजुविनेट हो जाएगा। इतना सा लिवर पूरा लिवर बन जाएगा आपके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो सभी का लिवर है, ये तो है। तो आज के समय पे कुछ सपोर्ट आपको लेना चाहिए लिवर के लिए, बट कुंभक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके बगैर उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। दवाई आपको सपोर्ट दे सकती है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती कोई दवाई। कोई दवाई आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकती, कोई भोजन आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकता। तो उस पे काम करना आज के समय बहुत जरूरी है। तो एक्जिमा का क्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है एक्जिमा का क्योर, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी तो बड़ी सिंपल चीजों से एक्जिमा का क्योर हो जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी है, स्टेरॉइड देते रहो फिर भी नहीं जाता। तो कौन करेगा क्योर एक्जिमा को? आपका शरीर। दवाई तो नहीं कर पा रही। हाँ स्वामी जी, एक क्वेश्चन हमारे अभी पार्टिसिपेंट से आया है यहीं पे। एज 25, वेट 43 kg, आई गॉट डायग्नोस्ड विद टाइप 1 डायबिटीज रिसेंटली, राइट नाउ ऑन इंसुलिन थेरेपी। Okay, will Kumbhak stop insulin dependence? We have seen people have stopped insulin. We have even kids who have stopped insulin. हमने ऐसा देखा है। मगर इंसुलिन छूटेगा नहीं छूटेगा ये क्योंकि हम इंसुलिन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। इट विल क्रिएट लॉट ऑफ क्लैशेस कि ये छूट जाएगा। हाँ, छूटते हुए तो हमने देखा है, बहुत लोगों की छूट गई। मगर आप छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, आप में आपकी सिचुएशन क्या है। मगर ये तो बात है, जैसे ही आप कुंभक करना शुरू करेंगे, विद इन 2 to 3 weeks आपका इंसुलिन लेवल कम लेने वाला जो है वो कम हो सकता है। 10 दिन के अंदर लोगों की इंसुलिन हाफ हो गई। मगर कब छूटेगा? देन वी से कि यस, आपका इंसुलिन बिल्कुल छूट सकता है, मगर हाउ मच टाइम विल इट टेक? टाइम का केवल एक फैक्टर है जो हम नहीं बता पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। बट यस, विल इट गो टुवर्ड्स रिवर्सल? यस। Great, Swamiji. Next question is about insulin resistance. How can we improve the insulin resistance with Kumbhak? तो थोड़ी सी स्टोरी फिर मैं सुना देता हूं आपको, क्योंकि आप पहले समझो एंड देन यू ऑल्सो मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं एंड अ वेरी सिंपल वन, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैटी लिवर। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? फैटी लिवर की वजह से। तो वो क्या होता है? तो आप थोड़ा खरोंच मार लें अपने स्किन पे नाखून से, जलन होने लग जाएगा ना, बर्निंग सेंसेशन होगा, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब एक काम करो, घी ले लो, घी, और वहां लगा लो, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, जलन कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो घी लगाने से जलन कम हो जाता है, ये बात गांठ बांध लीजिए। अब हम चलते हैं शरीर के अंदर। केमिकल खाएंगे आप तो केमिकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। जैसे खरोंच लगती है वैसे केमिकल रगड़ लो तो भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जलन होगा।
तो वो केमिकल जो खा रहे हैं आप, दवाई खा रहे हो, कहां जाके वो गिरेगा? आपके लिवर में। तो लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा। अगर आप अनवांटेड चीजें, आपके लिए खतरनाक चीजें खाएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। सभी मान रहे हैं इस बात को? अब ऊपर स्किन पे था तो आपने घी लगा लिया, अब लिवर कैसे बचाएगा अपने आप को, मुझे बताओ? वो भी घी क्रिएट करेगा ना, फैट क्रिएट करेगा। तो बचा रहा है अपने आप को, बचा रहा है, फैट क्रिएट करके वो बचा रहा है। इसको आप क्या कहते हो? फैटी लिवर। अब फैट क्रिएट करके कमजोर है, वो बचा रहा है, तो इंसुलिन से भी बचा रहा है, क्योंकि उसको इंसुलिन भी लग रहा है कि यार पता नहीं क्या चीज होगी। अब इंसुलिन जितना अंदर जा पा रहा था, यूज कर पा रहा था, अब नहीं कर पा रहा। आप भी कमजोर होते हैं तो ज्यादा काम नहीं करते ना, थोड़ा काम करते हैं, इतना लोड नहीं लेना मुझे, तो आपका लिवर कम काम करता है, ज्यादा लोड नहीं लेता। तो जितना इंसुलिन उसको यूज करना था अब नहीं कर रहा। इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है एक्चुअल प्रॉब्लम, आपका लिवर कमजोर है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। आपके आइडिया से लाइफ नहीं चलेगी ना, कि इतना जाना चाहिए, इंसुलिन नहीं जा रहा, ये गलत काम कर रहा है लिवर। अरे गलत नहीं कर रहा, बचा रहा है वो अपने आप को। कमाल की बात है कि हमने घी खिला के फैटी लिवर ठीक किया, क्योंकि घी खाने से आपके शरीर में रिस्क फैक्टर कम होते हैं, रिस्क कम होते ही फैटी लिवर की सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लग जाती है। आज तक भी कोलेस्ट्रॉल के साथ में हार्ट अटैक को जोड़ा नहीं जा सका, कोई एविडेंस ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है। लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल को रिस्क के तौर पे दिखाया जाता है। आपके शरीर में जब भी रिस्क बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपके इम्यून सेल्स बनते हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स बनते हैं, हथियार बनता है आपका। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है उसके शरीर ने उसको बचा लिया। अगर वो नहीं बढ़ पाता तो इंसान बचता ही नहीं। अब आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को गालियां दे रहे हो, जिसने आपको बचा लिया। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड रिस्क नहीं है। उनके साथ में हार्ट अटैक को आज तक कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई रिसर्च ही नहीं है उसको लेके। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको खतरे की घंटे आपके सामने बजा दी जाती है कि भैया आप तो स्टैटिन खाओ। स्टैटिन खाओगे तो डायबिटीज तो 100% होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं होगा। ये भी जाके देख लिया, 25% ऑफ न्यू डायबिटिक केसेस आर हैपनिंग बिकॉज दे आर टेकिंग स्टैटिन। आउट ऑफ 100, 25 लोग जो नए डायबिटीज बन रहे हैं वो स्टैटिन की वजह से है। अच्छा एक बात बताओ, आज कह रहे हैं कि अच्छा दवाइयां लेना डायबिटीज के लिए, शुगर कंट्रोल करना, इस तरीके से दवाई लेके ठीक है। 5 साल के बाद में अगर यही रिवर्स हो जाए, यू टर्न ले लें कि दवाई लेके डायबिटीज को ठीक नहीं करना चाहिए, तो आज जो आप ले रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिकॉज एवरी 5 years दे विल चेंज देयर स्टांस। ये स्टोरी समझ में आई? तो आप इसको समझो और दूसरों को भी समझाओ। Thank you, Swamiji. We need to provide the program details now. So, thank you so much for joining us. Namaskar.